हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है जो कि मर्ज सॉर्टेड एरे है। ओके। और ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी इजी है, बट मैं ऐसे आपको कराऊंगा कि और आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है। तो मतलब ये जनरली आपके ओए वगैरह में ये सब मतलब कभी कभी बाय द वे पूछ लिया जाता है। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं पहले, और ये क्वेश्चन मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इजी मार्क्ड है। ओके। एंड the topic is array two pointer sorting. Okay, then we read the question. In question, what is saying, you are a given two integers array. Okay, हमारे पास दो integers array दिया, एक nums1 ओके एंड एक nums2। ठीक है। और ये जो है ये दोनों मेरे जो array हैं, यू कैन सी हियर बोथ arrays आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये अनसॉर्टेड है। ठीक है। एंड द टू इंटीजर्स एम्स एंड एन, मतलब दो तो आपको इंटीजर दिया है जो एक एम है एक एन है, और ये दोनों क्या डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द n1 एंड द nums2 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो मेरा nums1 एक एरे है, ठीक है, और एक जो मेरा nums2 एरे है, इस दोनों के ये लेंथ को मतलब कितना इसमें एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यू कैन सी हियर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो मैंने कहा आपको। देन वी हैव टू फाइंड मर्ज nums1 एंड nums2 इनटू अ सिंगल एरे एंड सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, यू कैन सी कि आपके आउटपुट में क्या दिया है, आउटपुट में आपको दिया है कि इस दोनों का एरे को मर्ज करके हमें एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करना है। ठीक है। तो मतलब काफ़ी इजी है देखा जाए एक तरफ से। तो उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड बी रिटर्न बाय द फंक्शन बट इंस्टेड बी द स्टोर्ड इनसाइड द एरे nums1 टू accumulate this nums1 has a length m+n where the first m denote the element that should be merged and the last n elements is said to be 0 should be ignored nums2 has a length of n। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये नॉर्मली ये आपको मतलब बता रहा है कैसे क्या करना है। m+n जो मतलब एक हम एरे बनाएंगे, ठीक है, वो जो एरे का वो साइज़ रहेगा वो m+n होगा। ठीक है, जो कि कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा, इसलिए कि हमने यहाँ पे m+n का एरे बनाया है। फिर यहाँ पे एग्जांपल 2 आप देख सकते हैं nums1 में क्या बोला, nums1 में आपको ये बोला है कि एक एलिमेंट यहाँ पे है और उसका साइज़ भी एक है, और nums2 में 0 एलिमेंट है, n 0 है। तो क्या जनरली अगर आपके पास एक एलिमेंट है और nums2 में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक एलिमेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो सॉर्टेड हमेशा होगा, इसलिए कि उसके ना लेफ्ट में कोई एरे होता है ना कोई राइट में एरे होता है, इसलिए उसे हम सॉर्टेड मांगते हैं। nums1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 एलिमेंट है और यहाँ पे 0 इसका वो है, और यहाँ पे nums2 में एक एलिमेंट है और n इक्वल्स टू 1, तो 1 यहाँ पे पहले की तरह। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग ये ब्रूट फोर्स सोचते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे मतलब वो लूप चला लें, n² लूप चला लें कि एक तो यहाँ पे इसके लिए एक लूप चलाएं कि इसके लिए लूप चलाएं। अगर देखें ये छोटा है तो उस वाले एरे में पुश कर दो ये 1 को, फिर अगर देखें इस दोनों में जो छोटा है उस वाले एरे को उसमें पुश कर दो। ठीक है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स ये हुआ, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, हम लोग यूज़ करेंगे आपका मतलब ईजिली करेंगे, एक नया सा वेक्टर बनाएंगे जो कि आपका कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक हम वेक्टर बनाते हैं जिसमें कि हम ये अपना आउटपुट को स्टोर कर सके। अगर एक में करते हैं तो फिर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, हमारा आउट मतलब वो ओवरफ्लो मतलब हमारा जो ये सब एलिमेंट्स है वो सब मतलब हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक बनाते हैं। ठीक है। इसका साइज़ क्या रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब साइज़ क्या होगा, जैसे A1 2 3 4 ये एलिमेंट नहीं लेंगे, ये 0 है। ठीक है। जनरली हम वो लेंगे जो कि 0 से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है। यू कैन सी हियर 0 से मतलब ये, ठीक है, तो हम 0 को नहीं ले रहे हैं इसलिए कि 0 तो मतलब वो तो इंटीजर में मतलब आएगा, बट हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, तो 6 एलिमेंट्स, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी 6 लेंथ का होगा, 1 2 3 4 5 6। तो जनरली हम क्या कर लेंगे n+m। ठीक है। n+m का हमारा साइज़ ऑफ एरे होगा। फिर हम दो इंडेक्स रखेंगे। ठीक है।
एक इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करता हो nums1 के पहले वाले एलिमेंट्स को, और एक इंडेक्स रिप्रेजेंट करता हो nums2 वाले को। फिर हम कंपेयर करेंगे, जो छोटा है तो फिर उसको इसमें पुश कर दो, ठीक है, इस वाले वेक्टर में। तो इंट I इक्वल्स टू 0, इंट j इज इक्वल्स टू 0। ये nums1 के पहले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज ये nums2 के पहले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इजीली बहुत, मतलब काफ़ी इजी है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला मेरा जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे वेरिएबल, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा इस वाले वेक्टर को। अगर किस लेके देखिए हम तो इसमें स्टोर कर रहे हैं, अगर ये वाला वेक्टर पे 1 लिख दिए तो फिर मेरा आगे नेक्स्ट वाले मतलब एरे में स्टोर करो एलिमेंट, फिर उसके बाद हम प्लस कर देंगे, फिर इसमें कर दो, फिर इसमें कर दो। तो इसके लिए भी एक हमें ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा जो भी आंसर, ये आंसर के पहले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। वाइल लूप कैसे चलाएंगे कि जब तक मेरा क्या मतलब, देखिए जैसे कि यहाँ पे n है आपका nums1 और nums2, जब तक ये दोनों मेरा, जैसे कि जब तक मेरा i ग्रेटर देन है, ठीक है, nums1 का, ठीक है, nums1 का है जो, ठीक है, nums1 का जब तक मतलब nums1 से ये i बड़ा, सॉरी nums1 नहीं, जब तक मेरा n से बड़ा है, ठीक है। किस लिए, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ n है और m है, मतलब कोई भी पहले लिख सकते हैं आप चाहें i को, लेकिन मैं वो ऐसे पहले ये nums1 का लेंथ लेता हूँ फिर इसको लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले i मेरा कहाँ तक, m तक जाएगा, ठीक है। i जब तक मेरा बड़ा है ये m से तब तक मेरा चलेगा लूप, और जब तक मेरा j बड़ा है, सॉरी j छोटा है, सॉरी, ठीक है, j और i छोटा है, मैं गलत कर रहा था वहाँ पे, किससे, मेरा n से, तब तक ये मेरा लूप चलेगा, ठीक है। और फिर मैं क्या चेक करूँगा, अगर फिर मेरा जो i है, फिर मैं इस दोनों एरे को कंपेयर करूँगा, एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करूँगा, क्या कि इफ़ जो मेरा nums1 वाला एलिमेंट है, क्या वो छोटा है, क्या वो छोटा है मेरे nums2 वाले एलिमेंट से। अगर है तो क्या करो, उसको आंसर के में डाल दो, आंसर के के में उसको क्या कर दो, डाल दो nums1 को, ठीक है। और क्या कर दो, के को मेरा प्लस प्लस कर दो, ठीक है, के को प्लस प्लस कर दो, और मेरा फिर आई को प्लस प्लस कर दो। आई को क्यों कर दो प्लस, कि इसलिए कि ये तो छोटा है तो ये फिर एलिमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये के में तो आ गया, तो अब ये अगर ये चेक करेगा तो इसमें और इसमें चेकिंग होगा, ठीक है। तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, अगर ये हुआ तो कंडीशन ये सही हुआ तो हुआ, नहीं तो दूसरा क्या हो जाएगा, एल्स क्या हो जाएगा, कंडीशन मेरा आंसर ऑफ के में क्या कर दो, nums2 ऑफ जे को डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे nums1 हो जाएगा, सॉरी nums2 के जे में डाल दो, ठीक है। और क्या कर दो, के को प्लस प्लस कर दो और मेरा जे को भी प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया, जैसे ये है वैसे ये है, के आपका दोनों में बढ़ेगा, किस तरह की दोनों टाइम पे तो एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे वाइल, क्या जो मेरा आई है, ये जो मेरा आई है, क्या मालूम कि जैसे कि इसमें
आपके पास कितना 3 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट हो गया। तो क्या ये तीन कंपेयर करने के बाद फिर तो मेरा लास्ट के जो 7 एलिमेंट है वो तो बच जाएंगे, इसलिए हम करेंगे क्या मेरा आई अभी भी लेस देन है, आई मेरा लेस देन अभी भी एम से है। अगर है तो क्या करो, आंसर ऑफ के में मेरा क्या डाल दो, आंसर ऑफ के में मेरा इजीली वो डाल दो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरा मतलब नम्स ऑफ 1 को, ठीक है। नम्स ऑफ 1 को डाल दो, नम्स ऑफ 1 के आई को डाल दो, ठीक है। और क्या कर दो फिर, के को प्लस प्लस करके आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। वाइल जब तक करते रहो जब तक मतलब पूरा एलिमेंट आंसर में स्टोर नहीं हो जाता। फिर यही वाला कॉपी चीज़ करूँगा मैं, फिर यहीं पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा, जे, ओके। यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जे हो जाएगा। यहाँ पे एम की जगह पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पे के ही रहेगा, यहाँ पे जे हो जाएगा। यहाँ पे नम्स 1 की जगह पे नम्स 2 हो जाएगा, के प्लस प्लस यहाँ पे आपका जे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है हमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या रिटर्न करना है, सिंगल एरे में करना है, ठीक है। मर्ज इसको करके इनटू अ सिंगल एरे रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दी फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय अ फंक्शन, हमें रिटर्न फंक्शन में नहीं करना, बट इंस्टेड ही बी स्टोर्ड इन इनसाइड द एरे ऑफ नम्स 1। फिर हम क्या करेंगे, इसको नम्स 1 में हम स्टोर कर देंगे मेरा जो आंसर आया है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आंसर है मेरा स्टोर किया, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, फिर मेरा हो जाएगा। मुझे रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉइड है, यहाँ पे अगर इंट रहता तो करते, नहीं तो नहीं करते, ठीक है। ये वाला जो है हम क्यों यूज़ किए आपको हम बता दे रहे हैं। क्या पता मेरा आगे और एलिमेंट है नम्स 1 में, ठीक है। ये वाला ये नम्स 2 में, ठीक है। तो टेस्ट केसेस देखते हैं हमारा। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो गया। केस 1 में क्या है, नम्स 1 में 1 2 3 0 0, M3 है, ये आपका 2 5 6 से 3 है। आउटपुट में हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा टेस्ट केसेस भी पास हो गया। ओके बाय।